प्रणाम। दीपालिका पर्व के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार आसोबद 12 से जैन दर्शन के अनुसार दिवाली के पर्व चालू हो जाएंगे। शनिवार के दिन भाग 12 से और उसी दिन सूर्य ग्रह के स्वामी श्री पद्मप्रभ स्वामी का जन्म कल्याणक है और इसी दिन से यानी 18/10/2025 से लेके 22/10/2025 तक बुधवार कार्तक सुद एकम यानी नया साल, इस दिन तक जो अपना विल पावर और सूर्य पावरफुल करना चाहते हैं और आत्म कल्याण और सिद्धि गति जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, वो 5 दिन इनका जाप करना है। जो ऑडियो के साथ एक जो मैसेज आएगा उसमें ये डिटेल आप पढ़ सकोगे। उसके बाद 19 तारीख संडे आसो वद तेरस यानी उस दिन धनतेरस का दिन है और उसके अगले दिन जो शनिवार को बताया वो सरस्वती माता की आराधना का भी दिन है। तो संडे के जाप और संडे के मुहूर्त वगैरह जो 2 या 3 दिन पहले मैंने एक पोस्टर भेजा है लब्धि विक्रम ग्रुप के तरफ से, यानी परम पूज्य बेन महाराज साहब ने ये भेजा है, वो पोस्टर भी मैंने भेजा है। उसमें टाइमिंग वगैरह डिटेल आप उसमें से रेफ़र कर सकते हैं। और संडे के दिन धनतेरस के साथ उस दिन श्री पद्मप्रभ स्वामी का दीक्षा कल्याणक भी है। उसके बाद मंडे को 20 तारीख तिथि आएंगी आसोवद अमावस्या, लेकिन इसी दिन हमको दिवाली का पर्व मनाना है और दिवाली के पूजन, चोपड़ा पूजन, शारदा पूजन या जो भी हम पूजन वगैरह करते हैं वो इसी दिन करना है। डिटेल्स पोस्टर में दिए हैं। और इस दिन के लिए जो माला गिननी है 20-20 माला टोटल गिननी है मंडे को, यानी ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ये टाइमिंग मैंने मैसेज में लिखा है। और उसके बाद में 20 तारीख की रात और 21 तारीख के सुबह ये इंटरमीडिएट पीरियड के अंदर ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः की 20 माला ये गिनना है। फिर जिनकी जिनकी भावना बनती है वो दिवाली का महावीर स्वामी परमात्मा का देववंदन करना है। और उसके बाद में सुबह ये माला हो जाए, उसके बाद में गौतम स्वामी के देववंदन करना है। फिर मंगलवार 21 अक्टूबर का दिन वैसे आसोवद अमावस्या है और जिसको हम धोखा या पड़तर दिन बोलते हैं, यानी इस दिन नया साल नहीं है, लेकिन प्रवर समिति और अलग अलग गच्छाधिपति के मार्गदर्शन के अनुसार इसी दिन सुबह गौतम स्वामी के देववंदन करना है। और गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः की भी 20 माला इसी दिन सवेरे गिनना है। बुधवार को ये माला गिनना नहीं है, ये माला मंगलवार को ही दिन गिन लेना है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा
18, 19, 20, 21 इसके अलावा की माला जो गिनना है वो पोस्टर के अंदर उसके डिटेल और कितनी गिनना है उसकी संख्या भी उसमें बताई गई है। उसके बाद 22 अक्टूबर यानी बुधवार कार्तक सुद एकम नूतन वर्ष, तो इस दिन नूतन वर्ष हम मनाएंगे। उस दिन जिनालयों का द्वार उद्घाटन होगा, गुरु भगवंत नवस्मरण सुनाएंगे, मांगलिक सुनाएंगे और गौतम स्वामी का रास सुनाएंगे। ये तो हो गई आराधना की डिटेल्स। अब ये पर्व हमारा आत्म कल्याण किस प्रकार से कर सकता है और या हम आत्म कल्याण कैसा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने छठ तप की, छठ यानी बेला 2 उपवास, इसकी आराधना बताई है। और इस समय पे ये जो छठ बेला जो करना है वो 19 तारीख और 20 तारीख को यानी संडे और मंडे, और पारना आएगा ट्यूसडे के दिन, तो ये 2 दिन बेला करना है। क्यों? क्योंकि हमारे चरम तीर्थाधिपति परम पूज्य परमात्मा श्री महावीर स्वामी जब मोक्ष में गए तो उनका अंतिम तप था छठ। उन्होंने 2 उपवास का तप किया था और वो अंतिम देशना देते देते मोक्ष गमन उनका हुआ है। तो उनके शासन में हम हैं और उनके शासन की हमारे पे बहुत सारा उपकार है। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और मोक्ष कल्याण की अनुमोदना करने के लिए हमको ये दिवाली का 19 और 20 तारीख को छठ करना है। इस दिन जो छठ करते हैं, सामान्य अलग अलग वर्षी तप में या दूसरे छठ या अलग से हम छठ करते हैं, तो उसका फल और ये स्पेसिफिकली दिवाली के छठ का फल हमारे शास्त्रकार भगवंत बताते हैं कि एक छठ यदि करते हैं तो वो इक्वल टू करीब करीब 1 लाख करोड़ हम छठ करें, इतना मल्टीपल में इसका पुण्य उपार्जन होता है। तो जिन जिन श्रावक श्राविका से ये आराधना हो सकती है, जो कर सकते हैं, वो ज़रूर ये तप में जुड़े। क्योंकि आज बहुत सारे संघों में कहीं सिद्धि तप हुए, कहीं भद्र तप हुए, कहीं धर्मचक्र तप हुए हैं। तो जो जो आराधक ये सब तपस्या में जुड़े होंगे उनको तो छठ और अट्ठम का अभ्यास हो गया होगा। तो थोड़े मन को मक्कम बना के यदि हम 19 और 20 यानी संडे और मंडे का छठ करेंगे तो हमको करीब करीब 1 लाख करोड़ पुण्य यानी इतना मल्टीपल में पुण्य हमारे खाते में जमा होगा। अब बात आती है कि जो ये छठ नहीं कर सकते उसने क्या करना। अब जिनकी भावना या क्षमता नहीं है छठ करने की, तो कम से कम उन्होंने 19 और 20 तारीख को रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना है। उस समय पे वैसे भी संडे और मंडे यानी संडे धनतेरस है और मंडे 14 से, उस दिन पक्षी प्रतिक्रमण, जो पक्षी प्रतिक्रमण श्रावक श्राविकाएँ करते हैं उनको भी ये प्रतिक्रमण उसी दिन करना है। तो हम 2 दिन का उपवास नहीं कर सकते, तो जितना हो सके उतना लीलोत्री का, फ्रूट का, मिठाई का या जो भी त्याग धर्म में हम जुड़ सकते, ये 2 दिन हम जुड़ने का प्रयास करें। और कम से कम नौकारसी और रात्रि भोजन का त्याग ये तो हम कम से कम करें, इतना तो हमको करना ही चाहिए। और यदि हम चाहते हैं तो ये ज़रूर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आराधना हमको करना है। और इसके अलावा इसके संदर्भ में और कुछ भी आपको विशिष्ट जानकारी या समझ चाहिए या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नंबर मैसेज में दिया है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वॉइसमेल डाल सकते हैं।
आप सभी को, आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दिवाली और नए साल की अग्रिम बधाई। और आपका ये आने वाला दिवाली का पर्व के दिन और नया साल धर्ममय बने, सुखमय बने, शांतिमय बने, समृद्धिमय बने और प्रेम और स्नेह का आपके परिवार में विकास हो। ये भावना के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। परमात्मा की आज्ञा या आशय विरुद्ध जो कुछ भी बोला गया हो उसका त्रिविधे 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 मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।